Hello guys, my name's Naveed and today I'm going to teach you adjectives. आज हम adjectives के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे adjectives क्या होते हैं। Adjectives हमारे noun के बारे में हमें मज़ीद बताते हैं। इसको थोड़ा सा यूँ समझ लें कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, उन सब के नाम हैं। तो आप ये जानते ही हैं लोगों के और चीज़ों के नामों को नाउन कहा जाता है। नाउन हमें मज़ीद कोई मालूमात फ़राहम नहीं करते सिवाय नाम के। सिर्फ अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ का नाम ये है। मैंने एक ट्री देखा तो मैंने कहा ये ट्री है, ये कार है, ये घर है। तो ट्री, कार और घर और हाउस वगैरह हमें सिर्फ चीज़ों के नाम बता रहे हैं, लेकिन वो कैसी दिखती हैं, उनका साइज़ क्या है, उनका रंग क्या है, ये हमें सारी चीज़ें नाउन नहीं बताता। ये सारी चीज़ें हमें एडजेक्टिव्स के ज़रिए पता चलती हैं। यानी एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें नाउन के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन में डेफिनेशंस पढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, यानी हमें मज़ीद बताते हैं नाउन्स को या प्रोनाउंस को। अब चूंकि ये नाउन की बात कर रहा है तो नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, तो ये प्रोनाउन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ नाउन की बात होगी वहाँ वहाँ प्रोनाउन की भी बात की जा सकती है। दे प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नाउन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता सिवाय नाम के। ठीक है, लाइक एक कार है, वो कार कैसी है हमें ये नहीं पता। एक जुमला मैंने बनाया, दिस इज़ अ कार, तो इस जुमले में कार हमें सिर्फ नाम बता रहा है, इससे ज़्यादा मज़ीद कोई मालूमात नहीं दे रहा। तो दे प्रोवाइड, एडजेक्टिव्स हमें मज़ीद मालूमात प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में। नाउन क्या हो सकता है हमारा? कोई शख्स हो सकता है यानी पर्सन, कोई जगह, प्लेस, कोई चीज़ हो सकती है, या कोई आइडिया हो सकता है। बाय गिविंग डिटेल्स अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, मज़ीद डिटेल्स दी जाती हैं। अब वो डिटेल्स क्या हो सकती हैं? सच एज साइज़, हम किसी भी चीज़ का साइज़ बता सकते हैं। मैंने कोई कार ख़रीदी है तो मैं बोलूँगा इट इज़ अ बिग कार या इट इज़ अ स्मॉल कार। अब कार बिग हो सकती है या स्मॉल हो सकती है। उसके बाद हम उसका कलर बता सकते हैं, द कार इज़ ब्लैक या माई कार इज़ ब्लैक या दिस इज़ अ ब्लैक कार। उसकी शेप बता सकते हैं, ओवल है, ओवल शेप है, राउंड शेप है, स्क्वायर शेप है। उनकी क्वांटिटी बता सकते हैं हम। अगर किसी कार पार्किंग एरिया के अंदर बहुत सारी कार्स खड़ी हैं तो हम उनकी तादाद बता सकते हैं। ठीक है, नंबर्स के साथ बता सकते हैं, देयर आर 4 कार्स, 5 कार्स, या हम लमसम बता सकते हैं देयर आर मैनी कार्स, देयर आर सम कार्स, देयर आर लॉट ऑफ कार्स। और हम कार की क्वालिटी भी बता सकते हैं कि ये कार कैसी है, दिस इज़ अ फास्ट कार, ये बहुत तेज़ कार है, या दिस इज़ अ लेटेस्ट कार। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ 50 एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं और मैंने उसके साथ इंग्लिश और उर्दू दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। यानी जो आप एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे इंग्लिश में है और उसके साथ साथ उनकी उर्दू मीनिंग्स भी दी हुई हैं। पहला वर्ड देखते हैं हम यहाँ पे। पहला वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। नंबर 1 पे लिखा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल माने खूबसूरत। अब हम कोई भी इसके साथ नाउन लगाकर उस नाउन के बारे में मज़ीद बता सकते हैं। हमारा एक नाउन है फ्लावर, और फ्लावर हमें पता है फूल, लेकिन फूल कैसा है तो हम बोल सकते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर। क्या कह सकते हैं? ब्यूटीफुल फ्लावर। इसी तरह से बिग माने बड़ा, बिग हाउस, बिग ग्राउंड एंड एनीथिंग एल्स। हम यहाँ पर स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल माने छोटा, ओल्ड माने पुराना, न्यू माने नया, हैप्पी माने खुश, सैड माने उदास, फास्ट तेज़, स्लो सुस्त, हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा, लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, टॉल ऊंचा। शॉर्ट हाइट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, छोटा। ठीक है, ऊपर जो शॉर्ट इस्तेमाल किया था वो हम रास्ते वगैरह के लिए, लेंथ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। शॉर्ट हाइट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यंग जवान, ओल्ड उम्र के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और एज़ वेल एज़ कोई चीज़ पुरानी हो उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई बूढ़ा आदमी है तो हम उसके लिए ओल्ड कह सकते हैं, या कोई पुरानी चीज़ है जैसे नंबर 4 पर, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 4 पर यहाँ पर आप देखें ओल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पुराना। तो यहाँ पुराना का मतलब किसी चीज़ से, किसी जगह से लिया गया है। और नीचे जो नंबर 17 पर ओल्ड दिया हुआ है, यहाँ पर ओल्ड उम्र के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद क्लीन माने साफ़, उसके बाद डर्टी गंदा, सॉफ्ट नर्म, हार्ड सख्त, लाइट हल्का, हैवी भारी, ब्राइट चमकदार, डार्क अंधेरा। ठीक है,
लाउड माने बुलंद या हम तेज़ कह सकते हैं। जैसे कोई आवाज़ हमें सुनाई देती है तो वो हम कहते हैं बहुत तेज़ आवाज़ थी, उसे हम कहते हैं लाउड, उर्दू में बुलंद या तेज़ कह सकते हैं। क्वाइट माने खामोश, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, वीक माने कमज़ोर, स्वीट मीठा, बिटर कड़वा, रिच अमीर, पुअर गरीब, रिच दौलतमंद, चीप सस्ता, एक्सपेंसिव महंगा, ब्रेव बहादुर, क्राउडली बुज़दिल, हेल्दी सेहतमंद, सिक बीमार, फ़नी मज़ाहिया, सीरियस संजीदा, अर्ली जल्दी, लेट देर से, सेफ महफूज, डेंजरस ख़तरनाक, स्मूथ हमवार यानी बिल्कुल सीधा, रफ़ खुरदरा, फुल भरा हुआ, एम्प्टी खाली। अब मैंने आपके लिए यही 50 जो 50 एडजेक्टिव्स हैं इनके सेंटेंसेस बनाए रखे हैं, उनको हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है ब्यूटीफुल। द ब्यूटीफुल गार्डन वॉज फिल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स एंड चिरपिंग बर्ड्स। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ ब्यूटीफुल है वो इस गार्डन को बता रहा है, यानी ये जो गार्डन है हमारा, वो गार्डन कैसा है, ब्यूटीफुल है। द ब्यूटीफुल गार्डन वॉज फिल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स। अच्छा, यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं उसके साथ भी एडजेक्टिव यूज़ हुआ हुआ है। कलरफुल मतलब रंग बिरंगे फूल। एंड चिरपिंग बर्ड्स, बर्ड्स कैसे हैं, चिरपिंग है, ये भी एडजेक्टिव है। चिरपिंग हमें बता रहा है चहचहाते हुए, शोर मचाते हुए। उसके बाद सेकंड वर्ड है बिग। द बिग हाउस, द बिग हाउस, हाउस कैसा है, बिग। ये जो डबल स्टैरिक के बीच में वर्ड है ये आपके एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। द बिग हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट बिलोंग्स टू माई आंट। अच्छा, मैं आप सबको यहाँ पे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में 2 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। 50 MCQs हैं और 50 ब्लैंक्स हैं, ताकि आप ये लेसन सुनने के बाद, समझने के बाद प्रैक्टिस कर सकें। इसी वीडियो के आखिर में 50 MCQs हैं और 50 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कमेंट में ज़रूर आंसर करेंगे और बताएंगे कि आंसर क्या है, ठीक है। यानी आप जब नीचे जाएंगे, नीचे वीडियो आ जाएगी, आगे वीडियो जैसे ही चलेगी तो 50 MCQs आएंगे। 50 MCQs पर आप अपनी स्क्रीन पॉज कर कर उसमें आपको 3 चॉइसेस दी होंगी, उसमें से जो भी आंसर आपको लगता है वो है, आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। नंबर 2, द बिग हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट बिलोंग्स टू माई आंट। द बिग हाउस। स्मॉल, आई हैव अ स्मॉल डॉग दैट लव्स टू प्ले फैच इन द गार्डन। मैंने यहाँ पर जो जुमले बनाए वो थोड़े बड़े जुमले बनाए ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि हम जुमलों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आसान और सादा जुमले नहीं बनाए। अगर आप आसान और सादा जुमला करना चाहें तो आप यहाँ पर भी जुमले को एंड कर सकते हैं, लाइक आई हैव अ स्मॉल डॉग, बस। लेकिन आगे मैंने इसके एक और जुमला जोड़ दिया है, ठीक है, उसके बारे में मज़ीद मालूमात दी है डॉग के बारे में, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि एडजेक्टिव्स को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। आई हैव अ स्मॉल डॉग दैट लव्स टू प्ले फैच इन द पार्क, ठीक है। ओल्ड, ओल्ड माने पुराना। द ओल्ड लाइब्रेरी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ रेयर एंड वैल्यूएबल बुक्स। न्यू, शी बॉट अ न्यू कार दैट हैज़ ऑल द लेटेस्ट फीचर्स। 6, हैप्पी, द चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पी एज दे प्लेड विद देयर न्यू टॉयज़। उसके बाद नंबर 7 है द सैड, सैड, he felt sad when he heard that his best friend was moving away. Number 8, fast, the fast train will get us to the city in under 2 hours. Slow, the slow turtle made its way across the road with great effort. Number 10, the hot sun made the day feel unbearable, so we stayed indoors. अब बाकी के सेंटेंस आप आगे जैसे जैसे मैं ये वीडियो पॉज कर देता हूँ आप ख़ुद पढ़ेंगे। यहाँ से मैंने रोक दिए, आप ख़ुद पढ़ें, इसको देखें, पॉज करें और देखें कि एडजेक्टिव्स किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ हुए हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो हर एडजेक्टिव तकरीबन नाउन से पहले यूज़ होता है। विंड, विंड नाउन है और उससे पहले कोल्ड, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है, इट वॉज़ अ लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग जर्नी के लिए इस्तेमाल हुआ है, जर्नी नाउन है और यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग। जर्नी कैसी है, लॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने एक वर्ड देखा है जो वर्ब के साथ, एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे द चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पे नाउन पहले इस्तेमाल हो चुका है द चिल्ड्रन,
नाउन पहले हमने यूज़ कर लिया है चिल्ड्रन, जैसा कि ये देख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये हमने एडजेक्टिव यूज़ किया हैप्पी। तो चिल्ड्रन कैसे नज़र आ रहे थे? हैप्पी नज़र आ रहे थे, हैप्पी दिख रहे थे, ठीक है। तो ये अब आप बाकी के सेंटेंसेस खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, रीड कीजिएगा, ताकि आप देखें नीचे एडजेक्टिव सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन को पॉज कीजिएगा, सेंटेंस को रीड कीजिएगा, और इसके बाद एक मिनट, यहाँ पर अब 18 से 22 तक है। यहाँ पर स्क्रीन पॉज करके आप एडजेक्टिव्स की मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एडजेक्टिव किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ हुए हैं। और उसके बाद 23 से 30 तक यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, एंड आप वीडियो को पॉज कीजिएगा 31 पर, 31 से 35, देन 36 to 43, और ये हमारा लास्ट आ गया 50 सेंटेंसेस का, एंड 43 to 48, और अब यहाँ पर 49 to 50। अब मैं आपको एक दो MCQs करवा देता हूँ, ठीक है। हमने क्या पढ़ा ऊपर? हमने ये पढ़ा एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं चीज़ों के बारे में, उनके कलर्स बताते हैं, उनके शेप्स बताते हैं, उनका साइज़ बताते हैं, उनकी क्वांटिटी बताते हैं, और उनकी क्वालिटी बताते हैं। यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, व्हाट एडजेक्टिव डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ प्लीजिंग टू लुक एट। मतलब ऐसा कौन सा एडजेक्टिव है जिसको देखकर आपको खुशी मिलती है, लाइक बिग, ब्यूटीफुल, डर्टी, कोल्ड। तो जो चीज़ खूबसूरत होगी उसको देखकर हमें खुशी का एहसास होगा, ठीक है। दैट इज़ प्लीजिंग टू लुक एट, यानी हम कोई ब्यूटीफुल चीज़ को देखेंगे तो उसको देखकर अच्छा लगता है हमें, तो इसका सही जवाब होगा ब्यूटीफुल। इसके बाद नीचे सेकंड क्वेश्चन है, विच एडजेक्टिव मीन्स द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल। ऑपोजिट ऑफ स्मॉल क्या है? लॉन्ग, न्यू, बिग या रफ। एक चीज़ छोटी है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? बड़ा। तो इसका ऑप्शन होगा सी, बिग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ लेस इन साइज देन नॉर्मल। ठीक है, वो कौन सा एडजेक्टिव है जो हमें बताता है जो साइज़ में छोटा हो नॉर्मल चीज़ से, लाइक हार्ड। हार्ड किसी भी साइज़ की बात नहीं करता, ब्राइट भी किसी साइज़ की बात नहीं करता, और स्ट्रॉन्ग भी किसी साइज़ की बात नहीं करता। यहाँ पे सही आंसर है शॉर्ट। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको ये एडजेक्टिव्स की जो लिस्ट है ये मैं दिखा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करते जाएंगे और कमेंट में आंसर ज़रूर मेंशन करेंगे कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। आप वीडियो को पॉज कर लें या सेटिंग में जाके उसकी स्पीड को स्लो कर लीजिएगा, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं और आसानी से पॉज करके देखते जाएंगे, क्योंकि अगर हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। ये चलते जा रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ ड्यूरेशन दैट इज़ लेस देन यूजुअल। ठीक है, विच एडजेक्टिव रेफर्स टू समथिंग दैट इज़ हाई इन हाइट। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या ख़ामी है या मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि हम आगे मज़ीद जब मैं अपनी न्यू वीडियोस बनाऊं उसके अंदर इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखूं। और ये वीडियोस उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं, जिनको इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है या इंग्लिश में समझ में नहीं आता। उर्दू में ख़ास तौर पर ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जिनको
इंग्लिश में लेसन समझ में नहीं आते। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनको ऑलरेडी इंग्लिश बोलना आती है और ग्रामर नहीं आती, तो वो भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो ज़्यादातर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, उन स्टूडेंट्स को टारगेट करके बनाई गई है जिनकी इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग थोड़ी वीक है। और इस वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो ये जो वर्ड्स हैं इम्प्रूव करके और इस प्रैक्टिस सेट से ये जो गुज़र रहा है अभी आपके सामने से, इसको पढ़कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के अंदर नहीं आते सही से, तो आगे आपको टेंसेस में भी बहुत परेशानी होगी, क्योंकि टेंसेस के अंदर जब हम जुमले बनाएंगे उनके अंदर हम ये तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच याद नहीं होंगे, हमें पता नहीं होगा कौन सा वर्ड क्या है, तो हम आसानी से पार्ट्स ऑफ स्पीच को टेंसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड प्रैक्टिस सेट आ गया है। ठीक है, सेकंड प्रैक्टिस जो सेट है उसके अंदर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो बेस करते हैं एडजेक्टिव पर जो ऊपर प्रोवाइड हुए थे। अब यहाँ पर पहला एडजेक्टिव है। ठीक है, व्हाट एडजेक्टिव डिस्क्राइब समथिंग प्लीजिंग। ये दोबारा आ गया मेरे ख्याल से। अच्छा, ये दोबारा आ गया, इसको छोड़ दें। अच्छा, हम अभी आते हैं, इनको छोड़ दें आप। ये आ गया हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट आ गया, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स। अच्छा, यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैंने नीचे 3 चॉइसेस प्रोवाइड कर दी हैं। आपको इन में से कोई एक वर्ड ऊपर फिलअप करना है। अच्छा, ये सारी वही चीज़ें हैं जो ऊपर आपने सेंटेंसेस इस्तेमाल किए हैं। ये सिर्फ इसलिए आपसे एक टेस्ट लिया जा रहा है ताकि आपको कितना याद रहा ये देखा जाए। द डैश गार्डन वॉज फिल्ड विद वाइब्रेंट फ्लावर्स एंड लश ग्रीनरी। यहाँ पर गार्डन के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम? ब्यूटीफुल, डर्टी या हैवी। तो गार्डन हमेशा खूबसूरत ही होता है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं? हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ब्यूटीफुल। द गार्डन वॉज फिल्ड विद वाइब्रेंट, द ब्यूटीफुल गार्डन वॉज फिल्ड विद वाइब्रेंट फ्लावर्स एंड लश ग्रीनरी। तो इन तमाम एडजेक्टिव्स के जो ब्लैंक्स हैं इनके आंसर्स आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम देख लें। ठीक है, और ओके, नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, द डैश हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट हैज़ अ लार्ज बैक यार्ड। तो घर कैसा हो सकता है गाइज, आप बताएं मुझे? बिग, सॉफ्ट या ब्राइट। यहाँ पर हमारे पास 3 चॉइसेस दी हुई हैं, बिग, सॉफ्ट, ब्राइट। तो हमने इन तीनों में से कोई एक चूज़ करनी है। तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है वो बिग है। द बिग हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट हैज़ अ लार्ज बैक यार्ड, क्योंकि बड़ा घर होगा तो उसका बैक यार्ड भी लार्ज, बड़ा ही होगा। नंबर 3, माई कैट इज़ वेरी डैश, शी इज़ जस्ट अ टाइनी किटन। तो यहाँ पर टाइनी माने छोटा होता है, तो इसका सही वर्ड होगा स्मॉल। अब गाइज़ आपके लिए मैं ये मज़ीद स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करते जाएंगे और इन ब्लैंक्स में क्या सही आंसर आएंगे वो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हमें पता चले कि आपने कितना समझा। ठीक है, ताकि हम आपके आंसर्स को देखते हुए नेक्स्ट वीडियोस उसी हिसाब से बनाएंगे कि आगे हमें वीडियो और आसान बनानी चाहिए या थोड़ी सी डिफ़िकल्ट करनी चाहिए। क्योंकि अभी ये जो लेवल मैं आपका बना रहा हूँ ये बहुत ही बिगनर लेवल है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हैं और जिनको जुमले भी तक नहीं बनाना आते। तो यहाँ पर ये इन्हीं खाली मदद की, मतलब ये जो ब्लैंक्स हैं इनकी मदद से आप जुमले बनाना सीख सकते हैं। और ये तकरीबन मैंने आपके लिए 50 सेंटेंसेस बनाए हैं ब्लैंक्स के साथ। तो आप अगेन मैं आपको कहूँगा वीडियो पॉज कर दीजिएगा और वीडियो पॉज करके जुमले को सर से गौर से पढ़ेंगे और फिर जो आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और एक मिनट, ये थोड़ा फास्ट चला गया। अच्छा गाइज़, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हम मज़ीद मुस्तक़बिल में इस तरह की वीडियोस जो फ्री लेसन्स हैं, फ्री रिसोर्स हैं, ये बना सकें। यह अभी हमारा लेवल बहुत बिगनर है, इसके अंदर हम उर्दू में ही आपसे बात करेंगे ताकि आप लोगों को बात हमारी अच्छी तरीके से समझ में आ सके।
और गाइस ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मैं आपको कमेंट्स में भी, पीडीएफ में या वर्ड की सूरत में, या मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये प्रिंटेबल एक्सरसाइजेज हैं, आप इन्हें प्रिंट करके अपने पास सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी रिसोर्स हो जाएगी आपके लिए कि आप एडजेक्टिव्स अच्छी तरह से सीख लें। ठीक है। और अगेन मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कोर्स बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसमें आगे जाके जो भी चीज़ें आप सीखेंगे, एडजेक्टिव सीखेंगे, एडवर्ब सीखेंगे, तमाम पार्ट्स भी सीखेंगे। उसके बाद हम टेंसेस सीखेंगे, टेंसेस के बाद हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे, एक्टिव पैसिव के बाद हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंडीशनल सेंटेंसेस। ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जो क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, इंटर में इस्तेमाल होने वाले हैं, एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बेस हैं इंग्लिश बोलने के लिए उन लोगों के लिए जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जो बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो कभी कहीं स्कूल नहीं गया, वो भी इस वीडियो को देखकर इंग्लिश सीख सकता है। तो गाइज़ ये हमारे 50 जो सेंटेंसेस हैं वो पूरे हो गए हैं। आखिरी सेंटेंस में आपके लिए पढ़ देता हूँ। द डैश केक वॉज डिलाइटफुल ट्रीट फॉर द बर्थडे पार्टी। तो केक कैसा होता है? डिलीशियस होता है, हैवी होता है या रफ़ होता है? तो आप सब ने ये कमेंट में लाजमी बताना है कि केक कैसा होता है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबका। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगेन इस वीडियो को